बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बना रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, अचार गोश्त। लेकिन ये हम कोई ख़ानदानी रेसिपियों वाला अचार गोश्त नहीं बना रहे, बिल्कुल सिंपल जो आम बाज़ार में ये रेडीमेड मसाले मिलते हैं। शान का इस वक्त हमारे पास अचार गोश्त है। कोशिश करेंगे आपको इसका रिव्यू भी दें, और अगर हमें लगता है कि इसको जो ऊपर रेसिपी दी गई है उसके अलावा भी किसी तरीके से अच्छे अंदाज में बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, तो हम करें। वैसे तो डेफिनेटली शान वाले एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि किस तरह से बनाना है, लेकिन हर घर में एक तरीका होता है, अपनी अपनी रेसिपी होती है, कुछ लोग चेंज करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस रेसिपी कार्ड को फॉलो करें और आपको एक तरह से इसका रिव्यू भी दें। और दूसरा जो है कि अगर हमें कुछ लगता है कि इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है तो वो भी लाएं। इसके लिए जैसे कि रेसिपी कार्ड पे लिखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चिकन है हमारे पास 1 किलो, दही है आधा किलो, टमाटर इन्होंने लिखा हुआ है कि पीस कर छान लें। हमने पीस लिया है लेकिन छाना नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें टमाटर के छिलकों से कोई मसला होगा। इसी तरह लहसुन अदरक जो है वो हमने 2 खाने के बड़े चमचे जो है वो ले लिया है। तेल 1 कप मौजूद है। लीमू हरी मिर्चें मौजूद हैं। हरी मिर्चों की शक्ल सूरत इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अवेलेबल हो जाएं तो वो हम अकॉर्डिंग टू रेसिपी 2 खाने के चमचे शान अचार गोश्त में जो मसाला है उसमें लीमू का रस मिलाकर उसके अंदर भरने की हम कोशिश करेंगे, वरना 3-4 भी काफ़ी होंगी क्योंकि सिर्फ मुझे ही खानी होंगी वो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मिर्चों के अंदर मसाला जो है वो हम भर के फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखें जी, मिर्चें हमने जितनी अवेलेबल थी भर के रख ली हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले जो ऑयल जो है वो डालेंगे अपनी पतीली के अंदर। पैन जो है वो हमने गर्म किया हुआ है और उसके अंदर इसमें हम ये 1 कप ऑयल जो है जैसे कि रेसिपी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये 1 कप ऑयल जो है वो चला गया इसके अंदर, और इसके साथ ही जो रेसिपी कार्ड ऊपर है उसके ऊपर मेंशन है कि आप दही और मसाला और गोश्त और लहसुन अदरक जो है वो डालकर उसको कर लें, भून लें। लेकिन हमें लगता है कि पहले गोश्त को अगर लहसुन अदरक के साथ और फ्राई कर लिया जाए, भून लिया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर टेस्ट आएगा। तो इसलिए हम पहले सिर्फ डाल रहे हैं गोश्त, और उसके बाद जब गोश्त के ऊपर कलर वगैरह आ जाएगा तो फिर हम डालेंगे लहसुन अदरक। तो आपको दिखाते हैं कलर और लहसुन अदरक के साथ। ये देखिए जी, चिकन पे कलर आ गया, 5 से 7 मिनट लगे हैं, और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अदरक लहसुन, और थोड़ा सा मेरे ख्याल है पानी भी डालेंगे ताकि अदरक लहसुन जो है ना बिल्कुल जले ना। और इसको फिर हम इसको अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि रेसिपी कार्ड के मुताबिक है, यानी उसमें हम डालेंगे दही और मसाला, और उसके साथ उसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब ये सारा जो प्रोसेस है हमने तेज़ आंच पर ही कंप्लीट किया है। आंच जो है वो फुल है, और ये बस अब थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको भून लेंगे। मकसद अब बस अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है, और ज़रा गोश्त के अंदर भी जो उसकी फ्रेगरेंस है वो आ जाए। तो इसको भून के फिर जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, यानी बाकी चीज़ें शामिल करेंगे, वो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने चिकन को 2-3 मिनट जो है तेज़ आंच पे भून लिया है। अब जो रेसिपी कार्ड पे लिखा हुआ है कि इसमें दही शामिल करें और बचा हुआ शान मसाला शामिल करें, तो उसको हम स्टेप वो करने लगे हैं। अब इसमें डालेंगे हम दही और शान मसाला। ये दही जो है अकॉर्डिंग टू रेसिपी जो है वो लिखा हुआ है आधा किलो के करीब दही है, तो वो दही जब हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें बचा हुआ मसाला जो है वो डाला जाएगा। ये लीजिए, अब इसमें जाएगा मसाला। ये सारा जो बचा हुआ मसाला था, थोड़ा सा मिर्चों में डाला था, रेसिपी में लिखा है कि 2 चम्मच मसाला निकालना है इसमें से, लेकिन हमने नहीं निकाला क्योंकि हमने सिर्फ थोड़ी सी मिर्चें ली हैं, तो 1 चम्मच निकाला होगा। और अब बाकी इसमें हाफ़ kg या 2.5 प्याली दही। तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट अकॉर्डिंग टू रेसिपी कार्ड जो है इसको भूनेंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे। और उसके बाद इसमें गोश्त गलने के लिए, क्योंकि ये इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें इन्होंने लिखा तो है कि 2 से 3 कप पानी डालें, बट आई थिंक कि 1 आधा कप पानी चिकन के लिए काफ़ी होगा। डिपेंड करता है कि चिकन किस तरह से गलने का टाइम लेता है। तो इसको 7 से 8 मिनट की जो स्टेज जो कि रेसिपी कार्ड पे लिखी है उसके बाद दिखाते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ये देखें जी, रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल जो हमने 7 से 8 मिनट इसको दही के साथ पका लिया है, और अब उन्होंने लिखा है कि 2 से 3 कप पानी डालें। मेरा ख्याल है वो बीफ या मटन के लिए होगा, हम चिकन क्योंकि बना रहे हैं तो हम सिर्फ 1 कप पानी जो है वो शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। देख लेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो, मेरा ख्याल 1 कप से भी कम डाला है।
अगर ज़रूरत महसूस हुई तो डाल लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन जो है ना गलती से ज़रा बड़े साइज़ का था तो उसकी बोटियाँ शायद टफ़ हों और गलने में टाइम लें, वरना तो इतनी देर में आम चिकन गल जाता है। अभी ये सॉफ्ट हुआ है लेकिन अच्छी तरह से गला नहीं है, और जितना गला होगा डेफिनेटली उतना ही मज़ेदार होगा। तो इसको फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। अच्छा जी, पानी डालने के बाद हमने इसे तकरीबन 5-6 मिनट पकाया था, 1 कप पानी डाला था तकरीबन, और उसके बाद देखें अभी भी इसमें पानी बाकी है, गोश्त गल गया है। और गोश्त गलने के बाद जो है इसमें अभी टमाटरों की बारी है, टमाटर डालकर भी इसको 5 से 6 मिनट पकाना है अकॉर्डिंग टू रेसिपी कार्ड। तो इसको अब मेरे ख्याल 1-आध मिनट और पका के फिर टमाटर डालकर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं टमाटर, जो कि रेसिपी के मुताबिक एंड में डाल के 5 से 6 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। रेसिपी कार्ड पर लिखा हुआ था कि टमाटर पीस कर छान लें, हमने इतना तरद्दुद नहीं किया, बस पीस कर डायरेक्ट डाल दिए। मोस्टली इसलिए उसको छाना जाता है कि छिलके और बीज निकल जाएं, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसा इशू नहीं है, सो हम नहीं इसको कर रहे। और आप ये देख सकते हैं कलर अभी से बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। डेफिनेटली ये शान का अचार गोश्त है, ये वाकई बहुत अच्छा है, हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेकिन आज जिस तरह से रेसिपी पे लिखा है, आई थिंक फ़र्स्ट टाइम इसको फॉलो करने की कोशिश की है बिल्कुल, वरना हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको किसी दिन इंशाल्लाह चेंज वाली रेसिपी जो है वो भी देंगे। तो अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिए टमाटर पिसे हुए, और रेसिपी कार्ड पे लिखा है कि इसको 5-6 मिनट जो है ना वो तेज़ आंच पर पकाना है। तो अब हम इसको तेज़ आंच पर पकाते हैं 5 से 6 मिनट, और उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्चें रखनी है ऊपर, तो वो आपको एंड में फ़ाइनल स्टेज जो है वो इसकी दिखाएँगे। बस 5 से 6 मिनट तेज़ आँच पर पकाना है अभी। ये देखें जी, फ़ाइनल शक्ल सूरत जो है अकॉर्डिंग टू रेसिपी जो हमने फॉलो की है उसके मुताबिक ये शक्ल सूरत निकली है। मिर्चें दम पे आ चुकी हैं और थैंकफुली इनकी रंगत जो है वो बरकरार है। तो अब इसका जो नेक्स्ट फेज़ है, यानी इसको डिश आउट करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। फिर फाइनल इसकी शक्ल सूरत डिश आउट करने के बाद क्या होती है, और उसके बाद फिर इसको आपको चक्कर भी बताएंगे कि किस तरह का ये बना है। जी, अचार गोश्त हमारा रेडी है, और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और इसको भी थोड़ी देर बाद जब ज़रा रोटियां बन जाएं तो फिर इसको आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि ये कैसा बना है। अच्छा जनाब, हमारे जो फूड टेस्टर हैं, शी हैज़ अराइव्ड एंड शी विल लेट यू नो कि किस तरह का खाना बना है। तो ज़ारा प्लीज़ टेस्ट करें और बताएं हमें कि कैसा बना है। अपने लिए सालन निकाल लें जितना आपने लेना है, और प्लेट में ये मेरी बेटी जो है सबसे कम खाना खाने वालों में से है, और मैंने लेकिन फूड टेस्टर है ये, और ये आपको बताएंगी आज के खाना कैसा बना है। चलें जी, आपने सारा ऑयल निकाल लिया वैसे, तो आप ज़रा इसको अब देख लें कि एक रोटी ले लो बेटा। चलो जी, और ये यहाँ से अब टेस्ट करेंगी चिकन को। पहले चिकन को देख लो, इज़ इट टेंडर? तो बताएंगी आप हमें कि ये कैसा बना है। पहले चिकन को टेस्ट कर लें। Chicken is very soft and it's very flavorful. It's not that spicy. चलो अब ये वाला लुकमे के बाद अब ज़रा एक मसाला, आपने ऑयल बहुत ज़्यादा निकाल लिया, चलो ज़रा मसाले का, हाँ मसाला ज़रा टेस्ट करो और बताओ कैसा है। Same as chicken, but it's a bit more spicier than the chicken. Of course, it's masala, so it's supposed to be spicier. And overall, क्या रेटिंग है इसकी? 10 आउट ऑफ कितने नंबर होने चाहिए? 9.5. 9.5। तो ये जी हमारा आज का चिकन अचार गोश्त था। शान का आपने फूड रिव्यू भी सुन लिया, और जो रेसिपी थी वो भी हमने आपको दे दी। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। अभी का जो फीडबैक था वो तो मेरी बेटी ने आपको दे दिया, आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड अल्लाह।